करने के लिए। और अब बिना विलंब किए मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी श्री लक्ष्मण मीणा जी जो कि विधायक है बस्सी से मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे अब्दुल सलाम जौहर साहब, डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैरवा साहब, डॉक्टर BL जाटौल साहब, दीपचंद जी बैरवा साहब, CL वर्मा साहब, श्रीमती सोनिया बैरवा जो हमारे बस्सी पंचायत समिति की प्रधान है, पूजा बैरवा जी जो सिंधौली की सरपंच है, हीरालाल जी बैरवा साहब, SK बैरवा साहब, किरण देवल जी, और अंत में इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर दौलतराम जी माल्या साहब, सभी पधारे अतिथिगण है, सीताराम जी, कानरवास वाले बाबूलाल जी, छोटे लाल जी हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच है, नारायण जी ठेकेदार साहब, और जितने भी हमारे अतिथि है, महिलाएं और कोई प्रेस के प्रतिनिधिगण, मैं सभी को संबोधित कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, हमारे यहाँ के लोग हैं वो तो हमने मिलते रहते हैं, लेकिन जो बाहर से आए मेरा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें एक अच्छा काम हो रहा है और आप लोग पधारें, तो मैं मेरी तरफ से भी हमारी बस्सी की जनता की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं दौलतराम जी माल्या साहब और इनके परिवार के सदस्य और सभी लोग जो इसमें प्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत ही पुण्य का काम है। वैसे हर कोई के बस की बात नहीं है कि इस तरीके से काफ़ी डिफिकल्ट सा काम है। हमने और भी कई संस्थाएं देखी है तो उसमें काफ़ी वास्तव में समर्पण भाव होता है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होती है, लोग दूसरी मदद करते हैं तभी इनका चलना संभव हो पाता है। मैं इस संस्था में दूसरी बार आ रहा हूँ, मेरे को मालूम है शायद मैंने 2009 में नौकरी छोड़ के और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें मेरी रिया दिया था, तो उसके बाद शायद मेरे को अगर ठीक से याद हो तो 2010 में मैं आया था, 2009 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी, यही प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद तो शायद पहली दूसरी बार अब मिल रहे थे, ये वादे अपन प्रोग्राम होते हैं ना तभी मिलते हैं, वैसे नहीं मिल पाते। रहते भी आप प्रताप नगर में ही, मैं भी प्रताप नगर में रहता हूँ, कभी कभी ज़्यादातर टाइम तो मैं बस्सी में ही रहता हूँ, लोगों से मिलते रहते हैं, हमारे लोगों के काम करते हैं। वैसे बहुत शानदार काम है, मैंने देखा है कि बस्सी में भी अपना आश्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग चला रहे हैं। अभी हमने उनकी मदद की कि रोड की जरूरत थी, 1.5 करोड़ के करीबन पैसे लगा के सड़क काम में निर्माण करवाया है। तो आपका जो काम है वो तो बहुत नेक है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग है, अनाथ है, हम देखते हैं अभी भी काफ़ी मतलब ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उनकी मदद की, कई तरीके की। हम बहुत ज़्यादा लोगों के टच में रहते हैं, मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल से हम तो अब तो 24/7 पॉलिटिक्स में है, क्योंकि जब नौकरी छोड़ी तो फिर यही रास्ता बचा रहा, घूमते फिरते रहते हैं, तो काफ़ी लोगों का आवश्यकता है ऐसे संस्थाओं की, ऐसे कार्यक्रम की। मैं इस अवसर में इतना ही आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इसमें बहुत सारी स्कीम्स है सरकार की भी, शायद आप पढ़ते हैं, जाटौल साहब तो IAS ऑफिसर है, बैरवा साहब IAS ऑफिसर है, ये तो है ना उनकी योजनाओं की क्रियान्विति में रहते हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं जिनकी रूरल एरियाज में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उनका कोई प्रचार प्रसार गवर्नमेंट एजेंसी भी पूरी तरीके से नहीं कर पाती है। जो नीडी लोग हैं, जिनको वास्तव में आवश्यकता है उन चीज़ों की, वो नहीं कर पाते हैं।
मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना है। पहले 5 लाख थी, फिर उसको 10 लाख किया गया और उसके बाद में अप्रैल 2022 से उन्होंने एक और एक्सटेंशन किया कि भाई जिनकी जो इसके जो लाभान्वित लोग हैं जिनके पास कार्ड है, उनके किसी सदस्य का अगर दुर्घटना में देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिलते हैं, बहुत आसानी से मिल रहे हैं। हमने करवाया है ऐसा, लेकिन गांव में किसी को पता ही नहीं है। हमने एक प्रयास किया था हमारे SMS अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से कि भाई उनके पास एक वो गाड़ी है, कैंसर डिटेक्शन कैंप वो लगाते हैं। हमने बस्सी में लगाया। ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो कहते हैं कि जी ये कौन सी अदेग है ना, टेस्ट कराओ, हमें पता लग जाए तो हम वैसे ही मर जाएंगे। जबकि उसमें वो उसका यह है कि अगर मान लो कि उसके संभावना है तो उसका तत्काल अगर इलाज चालू कर दिया जाता तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। सेकंड थर्ड स्टेज में तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन लोगों में अभी भी काफी भ्रांतियां है कि पता नहीं लगना चाहिए। जब मैं ऊपर जाने का मेरा रास्ता दिख जाए तभी देख पता लगे, ताकि डॉक्टर क्या भगवान भी नहीं बचाने आएगा। ऐसी बहुत सारी है, जैसे मैं आपका पढ़ रहा था ये, इसमें कई अच्छे काम है, लेकिन इसमें आपको सरकार की जितनी भी एजेंसीज है उनकी भी मदद लेनी चाहिए। आप बहुत आसानी से सफल होंगे उसमें। बहुत सारे पैसे हैं सरकार के, जैसे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं। मेरे बस्सी विधानसभा में खुद इंटरेस्ट लेते हैं और करीबन पूरे कंट्री में तो 8 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा कमा रही है और घर में बैठ के कमा रही है। लेकिन हमने बस्सी में भी उसी तर्ज पर हम खुद पर्सनली देखते हैं, बैंक लोन देता है। गरीब महिलाएं हैं, उनके पति की डेथ हो गई है, सास ससुर भी है जिनका ना भरण पोषण भी उन्हीं पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसा पालनहार की योजनाएं हैं, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। खैर मैं तो मेरी विधानसभा की तो मैं बात करूँ, हम तो पूरी तरह से देखते हैं। मैं तो क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है जिसमें बैरवा साहब है, जाटाव साहब और उधाव साहब है, जज साहब है, उसी सिस्टम में से मैं आया हूँ, तो मेरे को तो पता है। हम जानते भी किस तरीके से उनकी क्रियान्विति होती है और कहाँ तक हम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे हम तो कर रहे हैं। लेकिन मैं और जगह की बात करता हूँ, और भी जगह पर हम लोगों को मदद में विशेष करें जो गरीब तबके के लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, गरीब लोग हैं, उनको अभी भी पता नहीं है कि सरकार की क्या योजना है। हम जाते तो हम पूछते हैं उनको कि भाई आप बताइए, आपके डेथ होगी किसी की खेत पर, पानी दे रहा था रात को, कि कैसे हुई? आप बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था, अचानक हो गई तो हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो उसके योजना है, हमने कहा भाई इसका पोस्टमार्टम कराया कि नहीं साहब, वो तो नहीं कराया। पुलिस को इतला दी थे, वो भी नहीं कराया। तो हम कहते हैं तुम्हें खाना खाने की जल्दी थी तो उठा के उसको जलाया। उसमें राजीव गांधी कृषि साथी योजना का आराम से 2 लाख रुपए मिलते हैं, उसके परिवार को बहुत ज्यादा तगड़ा सपोर्ट होता है। मैंने ये बताया चिरंजीव बीमा योजना 5 लाख का उसमें है, बहुत आसानी से मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनमें बहुत आसानी से लोन मिलता है। आपकी पालनहार योजना है, बहुत अच्छा है। छोटे छोटे टू दी एज ऑफ 18 एक बच्चे को 2,500 रुपये किताबें वो मिलती है। तो 2,500 रुपये के 6 साल के बच्चे को मिलना 18 साल की उम्र तक मिलता है। जब वो स्कूल में प्रवेश लेता है, सेशन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पर उसको 2,000 रुपये पुस्तकों के लिए दिए जाते हैं। बाकी पुस्तक तो आजकल वैसे भी फ्री मिलती है, लेकिन फिर भी दिए जाते हैं। हॉस्टल से है, तो इन चीज़ों की आवश्यकता है। और इसमें मैं इतना ही आप अश्योर कर सकता हूँ, आप मिलें, आप अपना विचार विमर्श करेंगे, आपको फाइनेंशियल काफ़ी मदद मिल जाएगी, हम करवाएंगे। हम देखते हैं कि MLA रेट जो हमारे पास 5 करोड़ रुपए में सालाना मिलते हैं, सरकार देती है, उसमें भी अगर कोई प्रावधान होगा तो निश्चित रूप से हम करेंगे। अभी हमने एक हमारी, शायद आपको पता नहीं, आपको पता हो तो हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं कोटा में, एंड दैट इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन द एंटायर कंट्री जो किसी जाति विशेष के लोग उसको कर रहे हैं
लेकिन वो जाति के नहीं 50-50 का हमने रखा, 50% आदिवासी बच्चे बच्चियाँ और 50% हमने कंप्लीट कर दिया उसका। अभी हमारा एक्ट है, अभी जो कमिंग सेशन है उसमें हम रखेंगे, उसमें हो जाएगा। तो उसमें हमने करवाया माननीय मुख्यमंत्री जी से करके कि अभी आदिवासी की संस्था है, बहुत नेक काम करेंगे, आप करिए। उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, तो प्रत्येक MLA को 10-10 लाख रुपए देने का अलाउ किया। उससे बहुत बड़ी, मान लो हमने 100 से भी ले लिया तो हमें 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अभी ले भी लिए हमने करीबन 5 करोड़ तो 50 MLA से, कोई मना नहीं करता अच्छे काम के लिए, जो सबके ही काम आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका बहुत अच्छा काम है। फिर दूसरी बात मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, हम दिल खोल के आपकी मदद करेंगे, आपकी व्यक्ति से भी करेंगे और आपकी ये भी करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ये बना लेना एक बात है, चालू कर देना दूसरी बात, लेकिन उसको आगे तक रन करना मेरे ख्याल से इतना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसे वैसे की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पैसे देने वाले तो बहुत सारे भामाशाह बैठे हुए हैं, पैसे सरकार भी खूब देती है, लेकिन फिर उसको चलाए और किसी तरीके की कोई है ना अनहोनी दुर्घटना घटना नहीं हो जिससे कि वो संस्था बदनाम हो जाए। मैं अमूमन ये जो अपना घर आश्रम में जो भरतपुर में चलता बहुत अच्छा चलता है, उसमें जो लोग लावारिस मिल जाते हैं, बुजुर्ग आदमी है, जैसे आजकल तो क्या माता पिता को भी गाय का दूध पी के छोड़ देते, वैसे छोड़ देते, या नौकरी करते हैं, जैसे एक ही बेटा नौकरी कर रहा है, वो कहीं उसका IAS ऑफिसर है, उसको वेस्ट बंगाल कार्डर मिल गया, तो वो तो माँ बाप तो यहीं रहेंगे, उनको 10 जब इतला मिलेंगे भाई अब नहीं रहे तो हो सकता है तो 2 दिन लग जाए आने में। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को उसी हिसाब से, तो इसमें आपको क्या स्थानीय लोगों को जो सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर है, RPS है, वेरियस सर्विसेज के, उनको आपको जोड़ना चाहिए, वो मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट इसी तरीके के काम किए उन्होंने सरकारी योजनाओं को। यार सरकारी योजनाओं से आपको मदद भी ये लोग ही करा सकते हैं, जज साहब करा सकते हैं, आपके जगावा साहब करा सकते हैं, आपके ओम प्रकाश बैरवा साहब करा सकते हैं, और इनकम टैक्स कस्टम्स वगैरह के मिनिस्ट्री के अधिकारी वो करवा सकते हैं, क्योंकि इनको सिस्टम का मालूम है। और सिस्टम का जिसको मालूम है ना, वो कई जगह से चीज़ें ढूंढवाता, बताता, वो गाइड भी करता है। और हम तो आप लोगों से भी यही निवेदन करेंगे कि भाई सेवानिवृत्ति के बाद में जयपुर में ही देख अपने चलती रहती है, लेकिन थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। अभी बहुत दुनिया पड़ी हुई है, बहुत लंबा चौड़ा फील्ड पड़ा हो, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा मालूम है कि वो आते तो है, लेकिन चुनाव की टाइम पर आते हैं टिकट के लिए, टिकट चुनाव लड़ ले, लेकिन चुनाव लड़ना और MLA बनना और MP बनना ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ करने को है, तो वो करना चाहिए। तो मैं तो वैसे आप माफ करेंगे, हम थोड़े आउट स्पोकन टाइप के आदमी हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई आप 35 साल तक नौकरी की, 36 साल तक नौकरी की, वो नौकरी करने के बाद में आपके पास इतना विशाल भंडार है ज्ञान का, सरकार की एक एक चीज का आपको पता है, तो क्यों नहीं हमारे जो ग्राम क्षेत्र के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, उनके काम में आना चाहिए वो चीज़ें, आपका ज्ञान। नहीं तो वो ज्ञान का बेचारे का है ना, वो सत्यानाश हो जाता है, फिर कहते रहे भाई अब तो रिटायर हो गए, तो रिटायर तो जो सर्विस से हुए ना सब, आप है ना जिंदगी से थोड़े ही रिटायर हुए। और आपको मैं बता दूं, आपका इतना वेलकम करेंगे लोग, अगर आप जाके करते हैं ना, कोई इतना भी उनको बता दे भाई देख ये है ना चिरंजीवी योजना, ये है कैंसर से संबंधित, ये है आपको लोन ऐसे मिल सकता है, किसी का म्यूटेशन नहीं हुआ तहसीलदार क्यों नहीं कर रहा, आपको सब चीज़ों का पता है। अगर आप इन चीज़ों को देख करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पूछेंगे कि भाई देखो इतनी बड़ी नौकरी से आया है और उसके बाद भी हमारी सेवा कर रहा है, गरीबों में जाता है, हम जाते हैं लोगों में। मतलब अभी भी ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे रामेश्वर जी उस दिन साथ थे कि औरत हमें मिली कि जहाँ पे देखिए अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है,
मास्को में, और दुनिया का पहुंची साहब मेरे एक बल्ब नहीं, एक जलता मेरे घर में टीवी ही नहीं है, हम भगवान की स्थिति में नहीं है। हमने कहा बिल्कुल हम लगाएंगे आपका, हम देंगे पैसे, क्या दिक्कत है उसमें। हमने उसी टाइम पर गया, मंडे को उसके कनेक्शन हो जाएगा, घर में लट्टू जल जाएगा। सरकार ने 50 यूनिट तक आपको वैसे ही दे रखा, दोनों बुढ़े बुढ़ी है और बेचारी इतनी ईमानदार, कहते हैं साहब हम मर जाए तब चाहे कटवा देना इस कनेक्शन को। देखे तो ऐसे लोगों की है ना मदद करनी चाहिए अपन, और उसमें ये अपन सभी को, मैं तो आप सभी का आह्वान करता हूँ कि इस संस्था से आप जुड़िए। इसकी मेंबरशिप भी ज़्यादा नहीं, 1100 रुपये, ये 1100 रुपये तो अपने पता नहीं बीड़ी सिगरेट और है ना चाय पानी में रोज की फूक देते हैं। तो करनी चाहिए मदद अपन को, हम भी करेंगे, आप भी करिए। और अपन को इसलिए ज़रूरी करना है, एक तो इस संस्था की है ना जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य बहुत अच्छे हैं, और दूसरा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र बस्सी में है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कपड़े इसका वो करे। मैं समा प्रार्थी हूँ कि मेरे को 8 जगह का प्रोग्राम है, तो मैं इस वजह से है ना शायद मेरे पास नंबर पहले ही ले लिया भाषण का, और फिर मैं मिलूंगा, बाबा साहब से भी मिलूंगा, आपसे मिलूंगा। मैं सबको जानता हूँ जो इसमें हमारी वो है, तो एक दिन चर्चा करेंगे, इनको भी बुलाएंगे, और आप सजेस्ट करना कि हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं, और ये संस्था अपने आप में एक यूनिक बने, ये जिस तरीके से अपना घर वो है उससे भी बेहतर तरीके से चले, ये हम करवाएंगे। आप लोग करवा रहे, मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और माल्या साहब और इनके परिवार, इनके सहयोगी जो इस संस्था को वो करते हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार, प्रणाम, राम राम साहब। सर आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि 1 मिनट का समय लगेगा, आप मंच पर ही रहें।